अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर का हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे पहले गॉल स्टोन और अब हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखने लगे हैं। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है, हर किसी को हम 1 बाय 1 करके उसके सारे पॉइंट्स जो वो देख लेंगे। अच्छा, पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है? बिलरी कॉलिक। इनमें ना सबसे पहली चीज़ को आप ये देखनी है कि स्टोन जो है, हमें पता है ना कि गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन है, तो कि स्टोन जो है वो किस साइड पर है और एज अ रिजल्ट उसकी पेन जो है वो कहाँ रेडिएट कर रही है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने गौर से देख लेना है ताकि बाद में एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो और ना सिनेरियो समझने में कन्फ्यूजन हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिलरी कॉलिक की है कि कॉम्प्लिकेशन है गॉल स्टोन की, ये तो पता ही है पहले। और स्टोन कहाँ पे है? हमारे पास साइड जो वो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन है। उसके अलावा पेन कहाँ पे होती है? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर रेडिएट करिए टुवर्ड्स शोल्डर। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी पेन जो है वो शोल्डर पे रेडिएट करती है। और स्पेशली पेन होती कब है? जब खाने के बाद होगी, स्पेशली फैटी मील आप खा रहे हो और परसिस्ट करेगी अप टू 30 मिनट्स तक। और कॉज इसका क्या है? हमें पहले ही पता है कॉम्प्लिकेशन गॉल स्टोन की है, तो हमें पता है गॉल स्टोन इसका कॉज है। पैथोफिजियोलॉजी की है, हमें पेन क्यों होती है? जैसे हमारे पास ब्लैडर जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है गेस्ट स्टोन, तो पेन हमें फील होगी, और जैसे हमारे पास स्टोन अगर रिमूव हो गया तो पेन जो है रिलीव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस वर्ड शो करता है कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। अब हमें कैसे पता चल गया कि गॉल स्टोन जो है वो देन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन करवा रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर एज अ रिजल्ट ऑफ गॉल स्टोन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेन है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, सेम जैसे कि हमने यहाँ पर पेन बताई थी राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, अब लेकिन ये रेडिएट करती थी शोल्डर की तरफ। ये पेन हमारे पास रेडिएट करती है टुवर्ड्स स्कैपुलर रीजन। और दूसरी बात कि जहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हम इसके देख रहे हैं, जहाँ पे सिस्टाइटिस का वर्ड आया था मतलब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हुई है, और जिधर इन्फ्लेमेशन होती है उधर इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर है कि फीवर होगा, नॉज और मलेजिया वगैरह होगा, WBC का लेवल ज़्यादा हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे नोजिया और वॉमिटिंग भी है। और गॉल स्टोन हमारे पास कॉज है, लेकिन वो गॉल स्टोन किधर है? सिस्टिक डक्ट के अंदर है। यहाँ पे हमने कहा था कि मेनली यहाँ पे गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर है, इधर हमने बता रहे हैं कि स्टोन कहाँ पे? सिस्टिक डक्ट के अंदर है। और पेन कहाँ पे रेडिएट करिए? अप टू राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट में है, और पेन रेडिएट कहाँ तक करिए? स्कैपुलर रीजन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन हम इसके अंदर क्या क्या करवा लेते हैं? एक तो सीरम अल्कलीन फॉस्फेट चेक करवाएंगे, उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मर्फीज साइन, वो इसमें पॉजिटिव आता है। अब मर्फीज साइन क्या है कि ना हमने जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया। जब प्रेशर अप्लाई करना है और साथ में पेशेंट को कहना है कि वो इंस्पायर करे, यानी सांस जो है वो अंदर को खींचे, तो जैसे वो इंस्पायर करेगा हमें वहाँ पे पेशेंट को इंटेंस पेन फील होगी और वो स्टॉप कर देगा इंस्पायर करना। देन हम कह देंगे कि मर्फीज साइन पॉजिटिव है। पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या है? क्या ऐसी चीज़ आई कि जो स्टोन है वो हमारे पास बना, लेकिन वो स्टोन पहले तो सिंपल जो था वो स्टोन ही था, लेकिन उसकी वजह से कैसे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी, हम ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। स्टोन आया हमारे पास, ये है डक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टिक डक्ट है। ठीक है, स्टोन यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के अंदर आ गया, एज अ रिजल्ट यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के अंदर आ गया, तो वहाँ पे परसिस्टेंट डायलेशन हो जाएगी डक्ट की और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज हो जाएगा। वैसे जो थी वो डक्ट जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट डायलेट करती थी, लेकिन अब यहाँ पे एक स्टोन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे बिल्कुल अड़ गया है। एक तो इसने पैसेज को ब्लॉक करवा दिया, और यहाँ पे चूंकि स्टोन अब यहाँ पे अड़ा हुआ है डक्ट के अंदर, तो डक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी, डायलेटेड स्टेट के अंदर रहेगी। और दूसरी बात, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है वहाँ पे। एज अ रिजल्ट वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो लीड करेगा एक्सकीमिया वगैरह। उसके अलावा एक्सकीमिया हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, सारे बैक्टीरिया आ जाएगा वहाँ पे, बैक्टीरिया ग्रो करेगा। मेनली कौन सा बैक्टीरिया आता है? इकोलाई आता है। जब बैक्टीरिया भी आ गया, एक्सकीमिया हो गया वहाँ पे, तो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, जिसकी वजह से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया। और अगर लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इसे अनट्रीट छोड़ देंगे तो ये रप्चर भी कर जाता है। अब हम इसके देखते हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस क्या है, कि यही अगर एक्यूट कंडीशन जो है वो बार बार हो रही है या लॉन्ग स्टैंडिंग कोई कोलिलाइथिस है तो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगी, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी गॉल ब्लैडर की। साइंस क्या है? पेन है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, इसका कोई इतना स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ कि ये रेडिएट किधर की तरफ करती है। देन हम इसके कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। एक है इसकी कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर का कैंसर, इसकी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस जो है वो रहती है और परसिस्टेंट हो जाती है तो वो बाद में लीड करती है टुवर्ड्स गॉल ब्लैडर के कैंसर की तरफ। दूसरा एक हमारे पास और चीज़ कहते हैं प्रोसिलन गॉल ब्लैडर। इसमें हमारे पास ऐसी कंडीशन जिसमें गॉल ब्लैडर जो है वो श्रिंक हो जाएगा, उसकी फाइब्रोसिस, एट्रोफी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास का? कोलिसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती है डिजीज़, या जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास कोलिलाइथियसिस की, वो क्या है? कोलिडोकोलिलाइथियसिस। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास पहले हमने पढ़ा था बिलरी कोलिक, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन था। फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पढ़ा, उसके अंदर जो सिस्टिक डक्ट थी वहाँ पे स्टोन था। यहाँ पे कहाँ पे? जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ स्टोन आ रहा है। और यहाँ पर अगर स्टोन आया था तो हमें पता है कि एज अ रिजल्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एक बहुत बड़ा सिम्टम है। तो जब भी सिनेरियो आएगा और वो कहेगा कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो हमें पता चल जाएगा कि कोलिडोकोलिलाइथियसिस की बात हो रही है, या फिर इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है या इसका नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है असेंडिंग कोलिंजाइटिस, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, या उसकी बात हो रही है।
क्या होगा इसमें, हमारे पास अल्कलीन फॉस्फेट्स का लेवल ज़्यादा होगा, AST ALT भी हमारे पास ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन अल्कलीन फॉस्फेट का लेवल AST ALT से काफ़ी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक आती है जिसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलिंजाइटिस। अगेन नेम शोज जाइटस इन्फ्लेमेशन है। रिस्क फैक्टर क्या है, ऊपर कोलिडोकोलीलाइथियसिस हमारे पास इसका रिस्क फैक्टर है। जैसे अब ये बिल्कुल असेंडिंग कोलिंजाइटिस जो है ना वो थोड़ी बहुत उसी से ऐसी है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी जैसे हमने एक्यूट की पढ़ी थी कि स्टोन अगर हमारे पास आ गया है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फ्लो जो है वो रुक जाएगा। बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो असेंडिंग, वाई उसका नाम असेंडिंग क्यों है कि बैक्टीरिया हमारे पास गट से असेंड करके आएगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो का रुका हुआ है, स्कीमिया हुआ बैक्टीरिया आएगा वहाँ पर, और एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है, और काज इन्फेक्शन। अब हमारे पास कौन से इन्फेक्टिव एजेंट हम कह रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, स्पेशली वही जो गट के हैं, इकोलाई, इंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, रेयरली क्लोनोर्कस भी आता है क्योंकि ये भी हमने पहले पढ़ा है कि बिलियरी ट्री इन्फेक्शन करवा रहा होता है क्लोनोर्कस और एस्कैरिस, और इयोसिनोफिल्स का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो उसमें इयोसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो उसका डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम देख लें कि हमारे पास असेंडिंग कोलिंजाइटिस है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अच्छा इसका साइन एंड सिम्टम्स ना दो तरह के हैं, एक थोड़ी नॉर्मल कंडीशन है, एक जब बहुत ज़्यादा शॉक और सेप्सिस आ जाएगा तब, कार्कोट ट्राइड और दूसरा है रेनॉल्ड पेंटोड। अच्छा इसमें ट्राइड है तो तीन चीज़ें हैं, चूँकि मैंने पहले बताया कि जाइटस कहीं भी इन्फेक्शन हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट फीवर होना ही होना है, वो है एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डस है क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया और पेशेंट जो है सेप्सिस और शॉक की कंडीशन में चला गया तो उसमें फीवर, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डस के साथ साथ हाइपोटेंशन और कन्फ्यूजन जो है वो भी पेशेंट के अंदर अक्कर होगी। ट्रीटमेंट हम नहीं, इसके नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। इन्फेक्शन है तो WBCs बड़े होंगे, बिल्कुल वैसे अल्कलीन फॉस्फेट जैसे कोलिडोकोलीलाइथियसिस के अंदर इंक्रीज था वो हुआ होगा, और AST ALT के लेवल भी ज़्यादा होंगे। एक और चीज़ आती है जो हमें इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं और ये ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है, ये है हमारे पास एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजो पैंक्रिएटोग्राफी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैंक्रिएटोग्राफी, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिससे हम जो है गॉल ब्लैडर को या पेंक्रियास को डिटेक्ट मतलब उनके इनसाइड देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक ये इस टेक्निक के अंदर जो है ना हम फ्लोरेसेंट डाई होती है, जो वो डाई जो है हमारे पास वहाँ पे ऑर्गन को जो है वो विजिबल कर देती है और हम उसे देख लेते हैं, और इसको हम जो है वो ट्रीटमेंट थेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्चर्स वगैरह होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, चूँकि ये इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एम्फिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, मेट्रोनिडाजोल। उसके अलावा बिलियरी ड्रेनेज करवा देंगे, या तो एंडोस्कोपिक जो है स्पिंक्टरोटोमी करवाएंगे विद स्टोन एक्सट्रैक्शन, स्टंट डाल देंगे, या रेयरली सर्जरी भी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है गॉल ब्लैडर इलियस। अब इलियस मतलब कोई इंटेस्टाइन वाली चीज़ आ गई है, वो इतना बड़ा गॉल स्टोन हो जाना कि वो गॉल ब्लैडर की वॉल को एरोड करे और वहाँ से हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हो जाए, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर इलियस। क्या होगा कि फिस्टूला बन गया दोनों के दरमियान, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास, अब जो इतना बड़ा गॉल स्टोन हमारे पास इंटेस्टाइन में आ गया तो जाहिर सी बात है उसने बाउल्स की ऑब्स्ट्रक्शन कर देनी है। कहाँ पे, स्पेशली एट इलियोसिकल वॉल्व, ये क्या साइट है इलियोसिकल वॉल्व पे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक्सरे करवाते हैं, CT करवा लिया, या फिर हमारे पास एयर शो होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर एयर शो हो। गॉल ब्लैडर इलियस ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर एयर जो होती है वो शो होती है, ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर इलियस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ वो आती है गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है। अच्छा दो चीज़ें याद रखो कि गॉल ब्लैडर कैंसर एक डिफरेंट डिजीज़ है, डिफरेंट पैथोलॉजी है, और जो हम अभी नीचे पढ़ेंगे कोलिंजियोकार्सिनोमा ये डिफरेंट है। ये जो उसके डक्ट्स हैं उनका है बिलियरी ट्री वाला, और ये जो है सिंपल गॉल ब्लैडर का है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। और दूसरी बात ये कि एडिनो है और दूसरे वाला हमारे पास सिंपल एपिथेलियल का है, ये हमारे पास कौन सा है, और इसके पैथोजन भी हमारे पास डिफरेंट है, ये भी हम नीचे देख लेते हैं। तो इन दोनों को डिफरेंस जो है वो ज़रूर देखना है। गॉल ब्लैडर कैंसर क्या है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो लाइंग दी गॉल ब्लैडर वो इन्वॉल्व हो रही है। कॉज क्या है, या तो प्रोसिलिन गॉल ब्लैडर होगा, या सैल्मोनेला इन्फेक्शन होगी जो सैल्मोनेला टाइफाई वाला था वो, या ओल्ड एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और डिजीज, हम कहते हैं एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। एक कैलकुलस स्टोन नहीं है, नो स्टोन, ठीक है, कोई गॉल स्टोन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन किसके है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कॉज बाय गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टेसिस हो जाएगी या स्कीमिया हो जाएगा। हम बताया ना एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है कि स्कीमिया हो गया, स्टेसिस हो जाती है, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस हो जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, या फीचर्स हम इसके देख लें। थिकनिंग होगी गॉल ब्लैडर की वॉल्व की, उसके अलावा बिलियरी बल्ग,
यानी थिकनड होगा, बाइल जो है वो थिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सर कहते हैं कोलिंजियो कार्सिनोमा। ये किसका है? राइज फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ बाइल डक्ट। वो किसके अंदर था? गॉल ब्लैडर का था, एडिनो था। ये उसकी बाइल डक्ट का है और एपिथेलियल से राइज, इट्स नॉट एडिनो कार्सिनोमा। कॉज क्या करेगा? जाहिर सी बात है, ट्यूमर आ गया, कोई नियोप्लेजिया आ गया, वहाँ से बाइल को फ्लो कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी बाइल के फ्लो की, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ठीक है, रिस्क फैक्टर इसका क्या है? कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि वो कोलिंजियोकार्सिनोमा करवाती है? प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। ये भी नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके आगे देखनी है। अब इन्फेक्टिशियस एजेंट्स में क्लोनोर्कस, याद रखना ऊपर वाले के अंदर सैल्मोनेला टाइफाई था, इसमें कौन सा है? क्लोनोर्कस है। ये हमारे पास आ गया कोलिंजियोकार्सिनोमा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो गॉल स्टोन की कोलीलाइथिस की जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो कंप्लीट हो जाती हैं।